हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, पाकिस्तान से फाइनली एक अच्छी खबर आई है और खबर ये है कि इन्हें 3 बिलियन का लोन आईएमएफ से अप्रूव हो गया है। जो फाइनल मीटिंग होनी थी आज कल रात को हो गई है और इन्हें 3 बिलियन का लोन मिल गया। इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है भाई। इतनी देर के बाद 1 साल से हम देख रहे थे कि इनकी कंट्री से कोई अच्छी न्यूज़ आ ही नहीं रही थी, इन्हें भीख मिल गई है। और अच्छी खबर एक और है कि सऊदी अरेबिया से भी इनको $2 बिलियन की भीख मिल गई। तीसरी अच्छी खबर, इन्हें यूएई से, जो इनका ब्रादर मुल्क है, उससे भी $1 बिलियन की भीख मिल गई है। तो टोटल इनको मिल गए 3 + 2 5 और एक $6 बिलियन बिना किसी काम किए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान से अच्छी खबर आई है कि बिना हाथ हिलाए, बिना कोई मेहनत करे, इन्हें $6 बिलियन मिल गए। इनके पास ऑलरेडी 4-4.5 बिलियन इनके पास पड़े हुए थे, तो $10.5 बिलियन के इनके फॉरेन रिजर्व हो गए हैं। 10.5 बिलियन बिना काम किए, बिना उंगली उठाए, सिर्फ बातें करके, बूट पॉलिश करके इन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। दोस्तों, अब ये इनके लिए अच्छी खबर क्यों है और इंडिया के लिए बुरी खबर क्यों है, ये भी समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जब जब पाकिस्तान के पास पैसे आते हैं, थोड़े से भी पैसे आए, बेशक वो भीग के ही आए, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को शुरू कर देते हैं। अब इनकी जो पूरी ब्रिगेड है ना, ये सारी शुरू हो जाएगी एंटी इंडिया नैरेटिव शुरू करने के लिए। कोई ना कोई एक्टर्स भेज देंगे यहाँ पर। ऊपर से 5 अगस्त भी आ रहा है, जिस दिन हमने 370 हटाया था, याद है ना आपको? तो वो भी आ रहा है। तो इन्होंने अब वो पंगे लेने शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास पैसे आ गए हैं। एक तो काम ये शुरू होगा, जिसके लिए हमें सतर्क भी रहना है। और आपने देखा कि इनकी एक जिहादी सीमा पार करके यहाँ आ गई। और वो कैसे आई है? 4 जिहादियों को साथ में लेकर आई है, अकेली नहीं आई वो। और यहाँ पर आके उसने शादी करनी है। और कैसे वो स्टेटमेंट्स दे रही है, आपने देख लिया। अभी तो ये वो है जो एक सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, हमने पकड़ लिया। और कितने ऐसे इनके स्टेट एक्टर्स हैं जो हमारे बॉर्डर पे ऊपर पार कर रहे हैं और इन्हें मालूम है कहाँ से आना है। कभी बांग्लादेश से आए थे, कभी नेपाल से आते हैं, अभी जम्मू कश्मीर से नहीं आते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्हें बतरहुरों के पास भेज दिया जाएगा। अब ये दूसरे रास्तों से आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट को अब सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई ये जो है ना जिहादी, ये कहीं से भी आ रहे हैं एंड रास्ते खुले हैं इनके लिए। दे नो हाउ टू कम। सो वी हैव टू बी रियली अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। पहली बात ये। दूसरा, अभी एक काम और होगा कि वो इमरान खान जो है, अब वो जेल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेट कर रहे थे कि कोई भी यहाँ पर हल्ला ना हो, क्योंकि अगर हल्ला होता है तो पैसे नहीं आते आईएमएफ से या बाकी कंट्रियों से। इसलिए शांत होकर बैठे हुए थे। उनके सारे वर्कर्स को इन्होंने अंदर किया, उनके सारे मिनिस्टर्स को अंदर किया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उन्हें पीटीआई छोड़ने के लिए मजबूर किया। अब इमरान खान रह गया अकेला। अब ये अंदर जाएगा, क्योंकि अब इनकी फौज के पास पैसे आ गए हैं। ये पैसों की वेट कर रहे थे। और तो मुझे लगता है जो हमारे वो एंकर हैं इनकी, आरजू काजमी, उसने बोला था कि आर्मी चीफ को कि सर 2 दिन के लिए इमरान खान को अंदर कर दो, हमारा यूट्यूब चैनल चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास मसाला मिल जाता है बात करने के लिए। मुझे लगता है, एंड मुझे कई लोग बोलते हैं कि आरजू काजमी ना आईएसआई के एजेंट है। मुझे लगता है आप सही कह रहे हो। वैसे जब उन्होंने बोला है कि इमरान खान को जेल कर दो, उसको बेचारे को जेल हो जाती है। और हमारी फंडिंग है उसको, इमरान खान को, कि भाई पाकिस्तान के टुकड़े कर दे। अब वो अंदर चले जाएगा तो हमारा प्रोजेक्ट तो फेल हो गया और लेट भी हो गया। अब ये देखिए कितनी मज़े की बात है, एक ही टाइम पर दोनों कंट्रीज आज़ाद हुए ब्रिटिश से 47 के अंदर। 14 अगस्त को ये हुए, 15 को हम हुए। लेकिन एक दिन का फ़र्क था सिर्फ। ये हमारे से पहले आज़ाद हो गए थे एक तरह से टेक्निकली, लेकिन ये हमारे से 100 साल पीछे हैं। उसका देखिए तरीका, रीज़न क्या है? हमने मेहनत करी, हमने पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दिया। इन्होंने सिर्फ भीख मांगने पर और जिसको बोलते हैं कि चापलूसी करके इन्होंने पैसे कमाने की कोशिश की। वैसे तो इनकी कौम की आदत ये है कि पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हराम है इनके यहाँ पर पढ़ना लिखना, किताबें ही उठाते नहीं हैं। तो मदरसा, मैं हमेशा बोलता हूँ मदरसा का मतलब है, मदरसा का पहला 3 वर्ड है मैड, दूसरे 3 वर्ड हैं RAS, रस। सो मैड रस इनको पिलाया जाता है। पागलपन का जो रस है वो इनको पिलाया जाता है वहाँ पर।
तो वहाँ पर तरक्की की कोई बात होती नहीं है, इसलिए इनकी हालत ऐसी है। ये कॉकरोचों की तरह रहते हैं। आप कभी देखिए इनके एरियाज गंदे एरियाज होंगे, गंदा सोचेंगे, गंदा खाएंगे। इसका रीज़न है क्योंकि ये मैड रस, पागलपन का रस इनको पिलाया जाता है बचपन से, ताकि अगर ये पढ़ लिख गए तो ये अपने हक मांगेंगे, ये बात करेंगे कि भाई जो आप बता रहे हो हमें यहाँ पर ये सारा गलत है, इसलिए इनको ये पागलपन का रस पिलाया जाता है। तो देखिए, अब भारत एक पाकिस्तान है जो हमारे से पहले आज़ाद हुआ एक तरह से, और हमारे से पीछे है, और एक हम हैं। इतने चैलेंजेस होने के बाद भी फ्रॉम ऑल साइड्स हमने तरक्की करी, और आज दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 आज लॉन्च हो रहा है, एंड वो पहुंचेगा 40 दिन के बाद, 40-42 दिन के बाद पहुंचेगा। दुनिया 4 दिन में पहुंचती है, हम 40 दिन में पहुंच रहे हैं। तभी हमारी कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि हम जो ग्रेविटेशनल पुल्स हैं उनको यूज़ करके वहाँ पहुँचेंगे बिना तेल यूज़ किए। भाई गुजराती है, मारवाड़िया है, कम पैसे में कैसे काम करना है ये आप नहीं सिखा सकते गुजरातियों को। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ये भी एक कीर्तिमान है कि हम बहुत कम फ्यूल यूज़ करके हम चांद तक पहुंचते हैं। आज वो हो जाएगा, एंड भगवान की वो है कि इससे प्रार्थना है कि इस बार हम लोग वहाँ पर प्रॉपरली लैंड भी करें और हमारा रोवर वहाँ चले भी और हमें पिक्चर्स भेजे वहाँ से। आप सब दुआ कीजिए, आप पूजा कीजिए, इसके लिए प्रे कीजिए भगवान को कि ये काम हो जाए। पहली बात ये। दूसरा, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आपको लिए कि फॉक्सकॉन ने मना कर दिया कि वो इंडिया में अभी फैक्ट्री नहीं लगाएगा वेदांता के साथ। एक दिन के, क्योंकि उसको इतनी ट्रोलिंग हुई है, उसको स्टेटमेंट देना पड़ा कि हम गए नहीं हैं, हम यहाँ पर 3-4 फैक्ट्रियाँ लगाने वाले हैं। दोस्तों मैंने तब भी बोला था आपको कि फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ अपनी डील को कैंसिल किया है। यहाँ पर वो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाएगा, लेकिन जो मेजर प्रोजेक्ट लगाना था उसने $20 बिलियन का, वो नहीं लगा रहा। फॉक्सकॉन अभी भी यही बोल रहा है कि वो छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज हैं, 3-4 फैक्ट्रीज, वो लगाने वाला है। बड़ी फैक्ट्री जो वेदांता के साथ लगानी थी वो नहीं लगा रहा। आपको याद होगा मैंने आपको 1-1.5 महीना पहले बोल दिया था कि ये डील मुझे खतरे में लग रही है। रीज़न बीइंग, ना तो फॉक्सकॉन के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसकी ये बातें कर रहे हैं, ना वेदांता के पास है। दैट मीन्स 2 प्लेयर इकट्ठे हुए, अनाउंसमेंट किया कि हम $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, पार्टनर नहीं है, कैसे होगा। और तभी मैंने बोला था कि चाइना इस वॉर को जीत रहा है। मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा था कि जब आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है तो आप एस्टेब्लिश कैसे करोगे। और 2 साल से ये हम लोगों को चूरन खिला रहे थे, गवर्नमेंट को भी। इनको था कि जो 76,000 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम ले सकते हैं, बट लेकिन ये ले नहीं पाए। बट अभी फॉक्सकॉन ने बोला कि हम छोटी छोटी फैक्ट्री लगाएंगे, डजेंट मैटर। बट दूसरी जो कंपनीज हैं उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी अभी कि वी आर गोइंग टू कम टू इंडिया। सो दिस इज अ सिल्वर लाइनिंग। एक तो ये है। दूसरा है कि आपको याद होगा कि हमारे पास भंडार मिला था हमें लिथियम का, माँ वैष्णो देवी के चरणों में। अब गवर्नमेंट ने कल अनाउंस कर दिया कि हम इसे ओपन कर रहे हैं। दैट मीन्स माइनिंग इज अलाउड। और आपको दोस्तों याद है सबसे पहले किसने अर्जी दी है कि मैं इस माइनिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ? इलॉन मस्क, जो पहले बोल रहा था मैं इंडिया में आऊँगा ही नहीं जब तक आप ड्यूटी फ्री नहीं करोगे। अभी मोदी जी वहाँ गए हैं अमेरिका में, ये चरणों में लेटा हुआ था उनके, और उनको बोल रहा था मोदी जी तुसी ग्रेट हो, मेरा पीछे तस्वीर जो है वो ये कबूल करो। क्यों? क्योंकि इसे मालूम था कि अब इंडिया के पास लिथियम है, ये लिथियम की माइनिंग शुरू करने वाले हैं, एंड अगर मुझे पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करना है तो मुझे इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी, इंडिया की मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मोदी जी के प्यार में इधर नहीं आया, ये लिथियम को देख कर आया है और इंडिया की मार्केट को देख कर आया है। अब गवर्नमेंट ने कल माइनिंग की परमिशन अलाउ कर दी है, अब इसके टेंडर्स होंगे। अब ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। पहली बुरी खबर तो ये थी कि फॉक्सकॉन गया नहीं है, वो यहीं पर फैक्ट्री लगाएगा। जब फॉक्सकॉन ने अनाउंस किया कि वो फैक्ट्री नहीं लगा रहे वेदांता के साथ, इतने खुश हुए कांग्रेसी, पूरे टीवी चैनल्स भर दिए इन्होंने खुशी में कि भाई इंडिया की तरक्की रुक गई। बाकी ये तो इस करप्ट कंपनी का हाल है। कंपनी बोल रहा हूँ मैं, पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। इतने भंगड़े डाले इन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर आके सारे लोगों ने इनके कि भाई इंडिया की तरक्की रुक गई, मोदी जी फेल हो गए। अब एक तो ये बुरी खबर इनके लिए, कांग्रेसियों के लिए, कि फॉक्सकॉन गया नहीं है, वो इधर ही है, और दूसरी कंपनियां भी आ रही हैं। पहली बात ये। दूसरा, चंद्रयान हमारा जा रहा है, ये भी उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि डेवलपमेंट की बात हो रही है। कांग्रेस को और मुसलमानों को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। दूसरी ये बुरी खबर होगी। तीसरी ये है कि इलॉन मस्क और मित्सुबिशी, 2 बहुत बड़े नाम हैं जो अब ये माइनिंग में इंटरेस्टेड हैं,
और अब हमारा जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री है ये बूम करने वाली है। देखिए माइनिंग से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम $100 बिलियन तो हम एक साल में इसी से कमा लेंगे। और ये फ्रीली निकलेगा एंड वी कैन सेल इट टू द वर्ल्ड ऑल्सो, और हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारी अब ईवी की इंडस्ट्री है जो डिपेंडेंट थी चाइना के ऊपर, मुझे खुशी है कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना से ख़त्म हो रही है, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर इतनी दादागिरी करी है। ये पूरे वर्ल्ड में और चाइना में इतने सस्ते में बेचते हैं ईवी के सेल्स को, लेकिन इंडिया को 3-3 गुना प्राइस में बेचा जाता है, वो भी यूज सेल्स को ये बेचते हैं हमें। अब हम खुद अपने सेल्स बना सकते हैं और इन्हें टक्कर दे सकते हैं। और हमारी जो ईवी की जो कार है वो बहुत महंगी होती है इसी के लिए आज की डेट में, इसलिए लोग खरीदते नहीं हैं। लेकिन अब उसकी जो प्राइस है, जैसे गडकरी जी बोलते थे कि मैं चाहता हूं कि इसकी प्राइस पेट्रोल की गाड़ी या डीजल की गाड़ी के बराबर आ जाए, वो अब आनी शुरू हो जाएगी, शायद उससे सस्ती भी हो जाए। क्योंकि अगर हमें इसे प्रमोट करना है बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। देखिए चाइना ने बोला था कि मैं 4 सालों में पूरी कंट्री की जो गाड़ियां हैं वो मैं ईवी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं लोग। हर एक गाड़ी आपको देखेगी यहाँ पर वो ईवी पे ऊपर है, इलेक्ट्रिक है वो। अब इंडिया में इसकी चीज़ शुरू होगी। ये कांग्रेस वालों के लिए तीसरी सबसे बुरी खबर कि इंडिया में अब तरक्की आएगी, क्योंकि हमारे लिथियम के भंडार बिकने शुरू होंगे और हमारी यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बोला है कि दुनिया बोलती है कि 2027 में हम लोग 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ हम 26 में ही या 25 के एंड में हम लोग ये आंकड़ा पार कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी हेल्प कर रहा है हमारी। आपने अभी देखा होगा कि इतनी बाढ़ आई, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन जो हमारे महादेव के मंदिर थे वो सारे के सारे सेफ थे। कहीं ना कहीं वो भी दिखाता है हमें कि भैया ये जो आपके अगेंस्ट, हिंदुओं के अगेंस्ट ये जो सारे ये षड्यंत्र रचाए जाते हैं कि ये फर्जी है, वो फर्जी है, ये लोग फर्जी हैं, मैं फर्जी नहीं हूँ। मैं वहीं पे खड़ा हूँ जो हज़ारों सालों से वहाँ बैठा हुआ हूँ। तो फ़ख्र करें अपनी इस अपने अपने धर्म के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर। जो ये जो कहते हैं ना, उनको खुश करने के लिए दूसरों को ये हमें नकारते हैं, अब इनको नकारने का टाइम आ गया। 2024 में इनको ऐसी मात देनी पड़ेगी हमें कि ये ज़िंदगी भर ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि हमने इनको कैसे मिट्टी चटाई थी। लास्ट एक खबर और, जो टाटा है उन्होंने अभी अनाउंस किया, ये खबर किसी मीडिया में नहीं आती, देखिए आप, ये चाइना में दिखाई जाती है कि जो टाटा है वो आईफोन स्टाइल का फ़ोन, स्मार्टफोन की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा है, और वो कम से कम $100 बिलियन की। देखिए टाटा आएगा, एक तो ट्रस्ट है टाटा के ऊपर पूरे वर्ल्ड को, इंडियंस को भी। दूसरा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, और तीसरा है वो सस्ता प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको याद है दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा ने ही निकाली थी, नैनो। ठीक है, उसका प्रोजेक्ट वो फेल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत तो करी। चाइना सोच भी नहीं सकता इतनी सस्ती कार निकालने का। 1 लाख रुपए में गाड़ी थी हमारी वो। तो अब टाटा ने बोला है कि वो आईफोन स्टाइल का स्मार्टफोन वो इंडिया में बनाएगा, खुद डेवलप करेगा और खुद फैक्ट्री लगाएगा, और उसमें भी $100 बिलियन की प्रोजेक्शंस हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जब जैसे जैसे इंडिया बढ़ रहा है, अब कंपैरिजन देखिए, एक है पाकिस्तान जो हमारे से पहले आज़ाद हुआ, एक हम हैं जो उनसे बाद में आज़ाद हुए। हज़ारों तरह की हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस थी। इतने लोगों को इकट्ठा करके, 500 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा करके एक धागे में उनको बुनना और उनको आगे लेके जाना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके पास तो एक ही था धर्म, है ना, वो चूरन वाला। तो आप देखिए कितना फ़र्क है, हम उनसे आगे कितना निकल गए। हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, तरक्की। देखिए 2014 से पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमारा हाल उन्होंने पाकिस्तान जैसा ही किया हुआ था। हम भी दर दर भीख मांग रहे थे एक तरह से। सिर्फ 91 में हमने एक बार गए हैं IMF के पास, लेकिन हमने पैसे वापस कर दिए और दोबारा से हम गए नहीं हैं, और हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। और मुझे इतना दिखता है कि हमें कभी भी वहाँ पे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम IMF में पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ना कि वहाँ से लेते हैं। तो यही होता है जब आप पॉजिटिव हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दें और तरक्की के बारे में सोचें, तभी तरक्की आती है। ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ सकती, मुसलमानों को ये समझ नहीं आ सकती, और कांग्रेसियों को ये समझ नहीं आती, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं, हम यही देखते रहें कि कई सड़कों वाली, जो खड्डे वाली सड़कें उन्होंने दी थी हमें, हम कभी सड़क बना दीजिए। हम उनको रिक्वेस्ट करें, सर हमें पानी का कनेक्शन दे दीजिए। फ़ोन लेने के लिए भी हमें वहाँ पे मिन्नतें डालनी पड़ती थी, हमें फ़ोन कनेक्शन दे दीजिए। सिलेंडर आपको याद है ना, गैस के सिलेंडर हर एक महीने जब ख़त्म होता था, हमें चिंता होती थी कि उसकी बुकिंग हम 1 महीना पहले ही कर देते थे। उसके बाद भी लाइन में सुबह 6 बजे जाकर लाइन में लगना पड़ता था सिलेंडर लेने के लिए। आज आप सिलेंडर के लिए बुकिंग करते 2 घंटे में घर में सिलेंडर आता है। वही कंट्री है, वही पूरा का पूरा सिस्टम है,
वही गवर्नमेंट्स हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ फ़र्क एक ही है, कांग्रेस ने कभी भी हमें उस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कभी सोचा ही नहीं। वो कहते थे ये इसी के मुंह में फंसे रहें ताकि ये अपनी दुकानदारी चलाते रहें। अभी कर्नाटका में भी ये कुछ चल रहा है, हिमाचल का हाल देख ही चुके हो। एनीवे दोस्तों, फ़ख्र करें कि हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की के रास्ते पे हैं। माँ वैष्णो देवी, महादेव हमारी हेल्प कर रहे हैं हर जगह पर, हर स्तर पर, और पूरा वर्ल्ड अब हमारी तरफ देख रहा है। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है।